Welcome back to my channel Conceptual Mathematica. Today our topic is it will be MCQs on triangles and its centers, क्योंकि ये जो linear equations and graphs और ये दूसरा टॉपिक triangles and its centers है, ये थोड़े से लेंथी थे, लेकिन आज मैं जो MCQ से पहले पढ़ाऊंगा मैंने लिखा है एग्जाम रिलेटेड है, 100% एग्जाम रिलेटेड है। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ सेंटर्स के बारे में। आप कंपेयर कीजिए दूसरी चैनल से, आप देखिए, मैं नहीं बोलता वो भी हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन आप देखिए इतनी इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं ये पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। मैं फिर से एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ताकि कल जाके आप ये बोलो कि हमको वहां से ऑब्जेक्टिव फिर आया। ठीक है, इसमें से ही ऑब्जेक्टिव आया। अब देखिए आप, इसलिए जब पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि फिर हम ऑब्जेक्टिव कर पाए। तो ये देखिए आप, अगर कोई चैनल पे नया है वो पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स है वो देखें। यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, देखिए सेंट्रॉइड, you know centroid is the meeting point of altitudes, incenter is the meeting point of angle bisectors, orthocenter is the meeting point of altitudes, circumcenter is the meeting point of perpendicular bisectors। ये आपको पता है, लेकिन एडिशनल प्रॉपर्टीज क्या है जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है बस सेंट्रॉइड में जो एडिशनल है, इसमें 3 प्रॉपर्टीज याद रखनी है जो एडिशनल है, इसमें एक ही प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये मैंने वहां पे भी डिस्कस की थी, यहाँ पे फिर से बोल रहा हूं, और इसमें भी एक ही प्रॉपर्टी आपको एडिशनल याद रखनी है। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड में आपको क्या याद रखना है, याद रखो, सुनिए मेरी बात। इफ AG इक्वल टू BC, अगर आपको वहां से ये AG लेंथ इस BC लेंथ के बराबर थी, ये AG लेंथ इस BC लेंथ के बराबर थी, याद रखना उस टाइम एंगल BGC यानी एंगल BGC, या आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल CGB, यानी ये एंगल उस वक्त क्या होता है 90 डिग्री, याद रखना। सिमिलरली अगर यहां से अब आए, यानी वर्टेक्स से स्टार्ट करना है, जैसे यहां से अगर AG बराबर था BC को, ऐसे यहां से अगर BG बराबर था AC को, जो उसका अपोजिट में वहां से साइड आता है, तो उस वक्त कौन सा एंगल, आप देखिए उस वक्त एंगल CGA 90 होगा, CGA ये एंगल 90 होगा उस वक्त। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली अगर CG, देखिए अगर CG AB के बराबर था, अब यहां से आएंगे क्योंकि वर्टेक्स यहां से स्टार्ट होता है, अगर CG इसके अपोजिट साइड यहां से जो बेस है इस AB के बराबर था, तो उस वक्त क्या एंगल AGB या BGAB आप बोल सकते हो, यानी ये एंगल उस वक्त 90 होगा। तो लेट्स मूव ऑन अनदर वन दैट इज इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है वो हमने पढ़ा है, जहां पे 3 एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं। अब देखिए एडिशनल प्रॉपर्टी आपको क्या याद रखनी है, हमेशा याद रखना है एंगल BIC होगा 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, जो यहाँ से मिसिंग एंगल है ना, मिसिंग एंगल A है, उसी का हाफ यहाँ पे मैंने लिखा है 90 प्लस एंगल A/2। यहाँ पे मिसिंग कौन है एंगल B, यहाँ पे मिसिंग कौन है एंगल C। ये पहली प्रॉपर्टी, देखिए कौन सा एंगल BIC मींस ये जो यहाँ पे एंगल है ये किसके बराबर होगा 90 डिग्री प्लस एंगल जो फुल एंगल A है उसका अगर हाफ करेंगे वो इसके साथ ऐड करना है। ऐसे ही एंगल AIC या CIA आप दोनों तरीके से इसका नाम दे सकते हो। तो ये एंगल जो होगा ये किसके बराबर होगा 90 डिग्री प्लस जो इसके यहाँ अपोजिट से एंगल होगा, इसके फिर इसका हाफ करना है वो इसके साथ ऐड करना है। ऐसे एंगल AIB जो ये एंगल है ये किसके बराबर होगा, या ऐसे नाम दो AIB या BIA, ये किसके बराबर होगा जो इसके अपोजिट में यहाँ है या जो एब्सेंट है एंगल C एब्सेंट है 90 डिग्री प्लस एंगल C/2। पहली प्रॉपर्टी इन सेंटर के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सेकंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी, BF इज द FC। देखिए BF इज द FC, यहां पे अच्छे से समझना, ये किसके बराबर होगा C इज टू B। आपको पता है इसकी लेंथ हम A से डिनोट करते हैं, इसकी B से, इसकी C से, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लेते हैं, मैंने इससे पहले भी लेक्चर्स में बोला है। अब देखिए यहां पे क्या है, BF इज द FC, इन दो पार्ट्स का जो रेशो होगा, मैंने कहां से स्टार्ट किया ये देखना आप, मैंने लेफ्ट से स्टार्ट किया, सो लेफ्ट पार्ट इज द राइट पार्ट, वो किसके बराबर होगा C इज टू B। कुछ नहीं करना है, देखो क्या करना है, दिस इज टू दिस बराबर होगा, जो आपके यहां से यानी जो यहां से लेफ्ट की तरफ साइड होगा दैट इज C, और जो राइट की तरफ यहां से साइड दैट इज B, इनके रेशो के बराबर, यानी पहले लेफ्ट ही लेना है, लेफ्ट इज द राइट साइड यानी C इज टू B। सो ट्रिक के साथ आप कैसे याद रख सकते हो, ऐसे लेफ्ट पार्ट इज द राइट पार्ट विल बी इक्वल टू लेफ्ट साइड जो यहां से होगा इज द राइट साइड हो गया ये। सिमिलरली फिर सिमिलरली है, अगर अब यहां से आएंगे
क्योंकि अब देखिए यहां से अगर मैं अब ऐसे लूं CE इज AE या EA, अगर ये हम लेंगे इन दो साइड्स का रेशियो CE इज AE, या ऐसे भी ले सकते हो CE इज EA, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो CE इज EA। अब बोले खुद ही, अब मैं यहां पे हूं, इमेजिन कीजिए ये लेफ्ट है, यहां से अगर हम ट्रायंगल यहां से माने तो यहां से लेफ्ट, वहां से राइट, फिर से लेफ्ट इज राइट, तो किसके बराबर होगा, जो यहां से लेफ्ट से कौन सा साइड है A, वहां से कौन राइट से C, सो A इज C। ऐसे फॉर दिस साइड यहां से होगा B इज A, आप ये खुद चेक कर सकते हैं, देखिए AD इज DB। अब अगर वहां से जाएंगे फिर से वो लेफ्ट साइड से आएगा, ये राइट साइड से, लेफ्ट इज राइट, तो ये आएगा, यहां से लेफ्ट कौन है, लेफ्ट ये है, सो B इज A एग्जैक्टली। अगर उसने अब अपोजिट में दिया ऐसे FC इज BF, तो यहां से होगा B इज C, यानी अगर उसने राइट इज लेफ्ट दिया है तो यहां से भी होगा राइट इज लेफ्ट। सिमिलरली इनमें भी। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आपको वहां से बोला गया आप निकालो ये जो इन सेंटर यहां पे है ना, ये डिवाइड करता है हर किसी एंगल बाइसेक्टर को, अगर आपको बोला गया AI इज IF निकालो, ये किसके बराबर, इनका रेशियो क्या होगा, तो याद रखना इनका रेशियो क्या होगा। ये किस पे पढ़ते हैं, इस बेस पे, छोड़ो इसको, इसके बगैर कितने साइड्स यहां से है, ये दो, इनका ऐड करो C प्लस B या B प्लस C, क्या है, सो C प्लस B इज, जो यहां से इसकी लेंथ होगी इज A जिसपे पढ़ा, मसला खत्म। सिमिलरली अगर यहां से जाएंगे, अब मैंने यहां पे अगर यहां से जाएंगे यहां से, सो वर्टेक्स से आना है ना, जैसे यहां से मैं वर्टेक्स से मैंने स्टार्ट किया था AI इज IF, ऐसे यहां से BI इज IE, वो किसके बराबर होगा, पढ़ता तो इस पे है, तो इन दोनों साइड्स के सम के बराबर A प्लस C या C प्लस A इज जिसपे पढ़ता है B। सिमिलरली अगर आप यहां से देखोगे इस वर्टेक्स से आएंगे CI इज ID किसके बराबर होगा, पढ़ता तो C पे है लेकिन ये दो साइड्स है, तो A प्लस B या B प्लस A इज जिसपे पढ़ता है दैट इज C। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, हो गई है, तो ये कंप्लीट हुआ इन सेंटर। अब थर्ड वन इज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर में ये प्रॉपर्टी मैंने वहां पे भी डिस्कस की है लेक्चर में, यानी जो यहाँ पे ये एंगल होगा एंगल BOC, मतलब ये एंगल जिसको आप ऐसे भी नाम दे सकते हो COB, तो ये एंगल जो होगा ये किसके बराबर, 180 डिग्री माइनस दिस एंगल A, ठीक है। इस एंगल A को ऐसे भी नाम दे सकते, शॉर्ट नेम एंगल A है, मींस फुल एंगल, इसको एक और नेम भी आप दे सकते हो एंगल BAC या CAB, एंगल BAC या एंगल CAB, ठीक है, या तीनों नाम जो है वो सही है। ऐसे एंगल AOC, अब यहां से देखिए AOC मींस ये एंगल, दिस विल बी 180 डिग्री माइनस दिस एंगल B, जो यहाँ पे एब्सेंट है, ये मैंने वहां पे भी बोला है, सिमिलरली दिस। अब आ जाए लास्ट वन जो हमारा है, लास्ट वन इज सर्कम सेंटर। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप याद रखो, दैट इज एंगल BHC, अगर यहाँ पे H हमारा सर्कम सेंटर है, वो O भी रख सकते हैं, कोई भी पॉइंट रख सकते हैं, वहां से गिवन होगा। ये जो ये एंगल है BHC, दिस एंगल BHC या ऐसे भी नाम दे सकते हो CHB, तो ये किसके बराबर होगा, जो अपोजिट में यहाँ पे एंगल होते हैं ना उसके ट्वाइस के बराबर, यानी ट्वाइस एंगल A। सो आप, मैंने भी बोला एंगल A को आप एंगल BAC भी बोल सकते हो, एंगल CAB भी बोल सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सिमिलरली एंगल AHC मींस दिस एंगल, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, तो इसके अपोजिट में है। सिमिलरली दिस एंगल AHB, ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल C। तो दीज वायर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए, 100% एग्जाम रिलेटेड है। अब लेट्स स्टार्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट MCQs। तो गाइज लेट्स मूव ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, एक्सपेक्टेड MCQs। डेफिनेटली मुझे कॉन्फिडेंस है कि इनमें से कोई होगा। तो पहले मैंने यहाँ पे 4 MCQs लिखे हैं, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो हमारा पहला जो MCQ है दैट इज इन आइसोसेलेस ट्रायंगल सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर आर। एक चीज मैं पहले बोलूं, आप जूम भी कर सकते हो, जूम करके ये देख सकते हो। ये बोलता है, पहला MCQ बोलता है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं, जो उसमें सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, ये कहाँ पे लाई करते हैं। तो याद रखो, ये मैंने वहां नहीं बोला था, याद रखो ये वहां पे ऑप्शन दिया है कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर वो होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, जैसे कि ऐसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर चारों पॉइंट ये एक ही लाइन पे लाई करेंगे ऐसे, तो उसको बोलते हैं ये पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर एक ही लाइन पे लाई नहीं करेंगे तो बोलेंगे ये पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है। तो ऑप्शंस है कोलिनियर, बी है कोइंसाइड होता है, एक दूसरे पे है, ऐसे एक पॉइंट पे ही 4 है, वो कोइंसाइड होता है, या 45 डिग्री पे है, या नॉन कोलिनियर है। इसकी सही ऑप्शन जो है दैट इज कोलिनियर। तो याद रखना कोलिनियर होते हैं ये 4 पॉइंट्स ऑन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेकंड MCQ, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, मैंने बोला है कोलिनियर होते हैं, कोइंसाइड होते हैं एट 45 डिग्री, या नॉन कोलिनियर। तो ये मैं आप पे ही छोड़ रहा हूँ, ये मैंने पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे जो है, क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दिया है, ऐसे भी MCQs आते हैं।
स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दिया, पढ़ते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट। इन ट्रायंगल एबीसी, हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है, ओ इज द ऑर्थो सेंटर, उसमें ओ ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम में क्या करना है, आपके पास रफ होगा, आपको जल्द से जल्द रफ करना होगा। आपके पास एक ट्रायंगल बनाओ, यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी बनाओ, एक ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। फिर क्या बोलता है, ओ इज द ऑर्थो सेंटर। अब आपको पता है ऑर्थो सेंटर क्या होता है, चलो ओ यहाँ पे ऑर्थो सेंटर हमने मान लिया। देखो कैसे करना है, तो एग्जाम में कैसे करना होता है, जल्दी जल्दी। एंड एंगल BOC, तो इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये जो ये एंगल बोलता है, यहाँ पे हम शॉर्ट में हमें ऑब्जेक्टिव वहां करना होगा, ये एंगल BOC है, ये कितना है, ये 70 डिग्री है, ठीक है। देन द मेजर ऑफ एंगल BAC इज 110 डिग्री। आपको देखना ये सही है। फिर बोलता है कि जो एंगल BAC होगा, एंगल BAC मींस दिस एंगल, तो ये बोलता है इस एंगल का मेजर 110 डिग्री होगा। आपको ये चेक करना है। गाइस मैंने अभी पढ़ाया है, ये कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, ऑर्थो सेंटर। उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, जो यहाँ पे ये एंगल होता है, एंगल BOC जो होता है वो होता है 180 डिग्री माइनस जो यहाँ पे एंगल होता है एंगल A, ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो एंगल BAC या एंगल A शॉर्ट में। वही एंगल A तो एंगल BAC है, तो दैट विल बी 180 डिग्री माइनस। अब देखिए यहाँ पे एंगल BOC तो गिवन है 70 डिग्री, ये गिवन है, तो 180 को वहां शिफ्ट करेंगे, माइनस 180 डिग्री आएगा, इक्वल यहाँ से बचा माइनस एंगल A। तो 70 माइनस 180 जब करेंगे तो 110, बट माइनस इक्वल टू माइनस A, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, एंगल A बता 110 डिग्री, तो बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, ये पहला स्टेटमेंट जो है, पहला स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगुलर ट्रायंगल लाइज एट द राइट एंगुलर वर्टेक्स। मैंने पढ़ा है जो ऑर्थो सेंटर राइट एंगुलर ट्रायंगल में होता है वो कहां पे लाई करता है। गाइस आपको पता होगा, मैंने बोला था ऑर्थो सेंटर उस वक्त यहां पे लाई करता है, दैट मींस जो राइट एंगुलर वर्टेक्स होता है उसी पे। तो ये भी सही है, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। तो अब बोले आप खुद ऑप्शन है, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, नहीं ये नहीं आएगी। ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ये भी नहीं आएगी। नीदर स्टेटमेंट फर्स्ट नॉर स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ये भी नहीं आएगी। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, तो ये सही ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ G इज द सेंट्रॉइड, इफ G इज द सेंट्रॉइड, अगर G सेंट्रॉइड है, ठीक है, अगर G सेंट्रॉइड है, सही बात है। उसके बाद किस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC का, एंड AG इक्वल टू BC, देन एंगल BGC इज। आप वहां पे फिगर जरूरी बनाया करें। ये एक ट्रायंगल ABC जल्दी बनाया, देखिए कितना टाइम लगेगा। ABC ट्रायंगल जब बनाए तो यहाँ पे बोला है G सेंट्रॉइड है, तो कौन सा एंगल देखना है, एंगल BGC, तो ज्वाइन कीजिए BGC, ये ज्वाइन कीजिए, तो ये एंगल आपको निकालना है। लेकिन वहां से गिवन क्या है, AG इक्वल टू BC, AG को भी ज्वाइन करो। ये AG BC के बराबर है। अभी मैंने प्रॉपर्टी बोली, अगर सेंट्रॉइड में ये लेंथ और जो उसके अपोजिट में ये लेंथ है, अगर ये इक्वल है, अगर ये दोनों लेंथ्स इक्वल है, यहाँ पे बिल्कुल AG और ये BC इक्वल है, मैंने अभी प्रॉपर्टी में डिस्कस किया, अगर ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, देन यहाँ पे हमेशा कितना डिग्री एंगल बनता है, 90 डिग्री एंगल बनता है। सी इज करेक्ट ऑप्शन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। So let's move on. Question number 5 here. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपको पहले अच्छे से समझना होगा। क्वेश्चन को पहले समझा करो। ऐसे क्वेश्चन की तरफ जब आप जाते हो, जब आप क्वेश्चन की तरफ देखते हो, फिर कोई स्टूडेंट ऐसे भी होता है, वो डरता है पहले, आप ये क्या क्वेश्चन है, तो पहले आप फिगर बनाया करो, फिर ये आसान दिखेगा। आपने सब पढ़ा है, ट्रायंगल PQR इनस्क्राइब्स इन अ सर्कल, एक ट्रायंगल PQR सर्कल में है, ठीक है, विद सेंटर O, उस सर्कल का सेंटर O है। If PQ equal to 12 cm, QR equal to 16 cm, PR equal to 20 cm, what is the circumradius of a triangle? पहले हमें पता होनी चाहिए ये ट्रायंगल कौन सी है। इसीलिए एग्जाम में हमेशा एक चीज का ख्याल रखना, कोई बोलेगा अब छोड़े पहले फिगर को, मैं पहले फिगर भी नहीं बनाऊंगा, फिगर के बगैर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखिए कैसे, कोई बोलेगा PQ 12 है, QR 16 है, PR 20 है, दीज आर डिफरेंट साइड्स, तो स्केलिन ट्रायंगल है। कोई बोल सकते हैं ना, हाँ स्केलिन, ये स्केलिन है, लेकिन क्या कोई और ट्रायंगल ये बन सकती है? क्या राइट ट्रायंगल मत बनेगी? ये आप पहले वहां एग्जाम में चेक किया करो, क्योंकि अक्सर वो राइट ट्रायंगल्स पे, राइट और इक्विलेटरल्स पे ही फोकस करते हैं। सो बड़ा साइड कौन है? PR। मैंने बोला है कैसे हम एक ट्रायंगल को चेक कर सकते हैं कि वो राइट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। तो हम देखेंगे कि जो मैंने दिखाया था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी एक साइड का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स आएगा। जैसे मैंने लेक्चर्स में बोला है, प्रीवियस लेक्चर्स में, सबसे बड़ा साइड है PR, जरा उसको स्क्वायर कीजिए, वो 20 है, 20 स्क्वायर मैंने किया, वो आएगा 400, ठीक है। उसके बाद वो जो दो साइड्स है उनके स्क्वायर कीजिए और सम भी, ऐसे हम चेक करते हैं ना कि राइट ट्रायंगल है कि नहीं। 12 स्क्वायर इज 144, 16 स्क्वायर इज 256, चेक कीजिए, 6 + 4 = 10, 5 + 4 = 9, ये 400 आएगा। बैलेंस हुआ। और मैंने बोला है लास्ट लेक्चर्स में, अगर ये बैलेंस होता है इट मींस दैट ये राइट ट्रायंगल है। तो ये राइट ट्रायंगल है, हमने प्रूव किया। जो ट्रायंगल PQR है, ये एक राइट ट्रायंगल है।
और राइट ट्रायंगल में व्हाट इज द सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल, खुद बोले, मैंने पढ़ा है, कल ही मैंने वो टेबल में बोला है। सर्कम रेडियस क्या होती है राइट ट्रायंगल की, वो होती है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय 2। सो कैपिटल आर से सर्कम रेडियस डिनोट करते हैं, वो होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय 2। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे बड़ा साइड होगा, दैट इज 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 एंड 2 1 आर 2 10 आर, सो 10 सेंटीमीटर विल बी आंसर। मैंने फिगर भी नहीं बनाई, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हो गई ये बात। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए आप, अच्छा ऑब्जेक्टिव है। इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है, ओ ऑर्थो सेंटर है और आई इन सेंटर है, एक ही ट्रायंगल में। एक ही ट्रायंगल में देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पे दिखाऊंगा, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी है। उसमें क्या है, ओ ऑर्थो सेंटर है, सपोज यहाँ पे ओ, ये मैंने ऑर्थो सेंटर माना, यहाँ पे आई, ये इन सेंटर है, ठीक है। चलो ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन बोलता है, इफ एंगल BIC माइनस एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री। ये कौन सा BIC एंगल कौन सा है, कीजिए ज्वाइन, ये आपका BIC एंगल, और BOC कौन सा है, कीजिए ऐसे भी ज्वाइन, ऐसी फिगर बनेगी। तो क्वेश्चन बोलता है एंगल BIC मींस ये एंगल BIC, अगर इसको हम डिडक्ट करेंगे एंगल BOC यानी ये एंगल, इस एंगल को डिडक्ट ये एंगल करेंगे तो उनकी डिफरेंस 90 डिग्री आती है। व्हाट विल बी एंगल A, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको एंगल A बोलना है। अब आप बोलोगे कैसे हम निकाल सकते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। पहले आप एंगल BIC बोलो किसके बराबर होगा, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। एंगल BIC विल बी इक्वल टू, I इज इन सेंटर, और इन सेंटर में क्या प्रॉपर्टी होती है, ये एंगल किसके बराबर होता है, 90 डिग्री प्लस एंगल A बाई 2 पढ़ाया है मैंने। और उसके बाद अब एंगल BOC, यहाँ पर O ऑर्थो सेंटर है, उसमें क्या प्रॉपर्टी है, एंगल BOC किसके बराबर होगा, आपको पता है वो 180 डिग्री माइनस एंगल A होता है, ये भी मैंने पढ़ाया है। फिर आपको देखिए यहाँ पे सोचना है, अब गिवन क्या है, गिवन कंडीशन तो आपको यूज करनी है क्वेश्चन में। ये गिवन है एंगल BIC माइनस एंगल BOC इज 90, मींस आपको सब्ट्रैक्शन करनी है बोथ साइड्स। सब्ट्रैक्शन कीजिए, एंगल BIC ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा, लेफ्ट हैंड के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, और राइट हैंड के साथ। यहाँ पे ख्याल रखना 90 डिग्री प्लस एंगल A बाई 2 मैंने लिखा, ये इसका राइट हैंड साइड, सो माइनस होगा इसके साथ, सो माइनस 180 डिग्री और माइनस एंगल A, लेकिन ब्रैकेट में क्योंकि माइनस हुआ तो यहाँ पे ये नेगेटिव ही रहेगा, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा, तो मैंने पहले ही प्लस लिखा शॉर्टकट के लिए। तो ऐसे आपका क्वेश्चन बनेगा, लेकिन वहां से ही गिवन है ये 90 डिग्री है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये 90 डिग्री है, और इस 90 डिग्री को भी यहाँ से शिफ्ट करो, यहाँ लाओ, तो 90 डिग्री, इस 90 डिग्री को भी यहाँ लाया, यहाँ से बचा। और एक और चीज, 180 डिग्री को भी यहाँ लाओ, ये पॉजिटिव बनेगा 180 डिग्री, तो यहाँ पे बचा क्या, एंगल A बाई 2 प्लस एंगल A। अब आपको सॉल्व करना है, देखिए प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल हुआ, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे 180 डिग्री बचा, इक्वल टू यहाँ पे डिवाइड 1 कर सकते हो आप, बिकॉज डिवाइड 1 किसी भी क्वांटिटी को कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, एंगल 1 और एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल A, सॉरी एंगल A बना एंगल A प्लस 2 इंटू एंगल A, 2 एंगल A, ट्वाइस एंगल A डिवाइड बाई 2 1 आर 2, so 180 degree will be equal to, this is angle A plus 2 angle A, that is thrice angle A, and एक मिनट, ये 2 यहाँ से मल्टीपल होगा, तो यहाँ से हमारा 180 डिग्री था, 2 यहाँ से मल्टीपल होगा। और एक चीज यहीं पर मैं इस सवाल को खत्म करना चाहता हूँ, ये 3 यहाँ से मल्टीपल है, ये यहाँ से फिर डिवाइड होगा, आपका एंगल A आएगा 3 1 आर 3 6 आर 18 और 0, अब 60 इंटू 2 कितना हुआ, दैट इज 120 डिग्री विल बी एंगल A, सो एंगल A आपको मिला, ऑप्शन A इज करेक्ट। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो 1 मिनट में अच्छे से ये आप कर पाओगे, 1 मिनट से कम टाइम में भी, लेकिन मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूँ, जब आप एग्जाम में जाओगे आप फास्ट इसको कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ सर्कमरेडियस इन रेडियस इज, मैंने पढ़ाया है, आप खुद आंसर बोलिए, ठीक है। चलो अब मैं ही बोलता हूँ, क्योंकि फिर मुझे इसमें भी काम आएगा। आपको पता है सर्कम रेडियस जो होती है, अगर उसका रेडियस, सर्कम रेडियस का रेशियो अगर इन रेडियस से निकालते हैं वो हमेशा 2:1 होता है, ठीक है, तो मैंने ये बोला है। और अगर इन रेडियस का रेशियो सर्कम रेडियस से निकालेंगे वो इसका अपोजिट 1:2 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सर्कम रेडियस का रेशियो इन रेडियस से, तो पहला केस है, दैट इज 2:1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, द रिलेशन बिटवीन इन रेडियस दैट स्मॉल आर से डिनोट करते हैं वो सर्कम, एंड सर्कम रेडियस जो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन बाय। इक्विलेटरल ट्रायंगल में इनकी क्या रिलेशन बनती है, इन रेडियस और सर्कम रेडियस की। देखिए आप बोलोगे सर हमने तो ये नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ा है। देखिए अभी मैंने बोला हम किससे सर्कम रेडियस डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से, इज इन रेडियस स्मॉल आर से, इसने वही से बोला। इनका रेशियो कितना होता है, 2:1। देखिए r का मतलब डिवाइड r इक्वल टू 2 का मतलब डिवाइड 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन r1 r इक्वल टू 2 इंटू r2 r, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। देखिए कैसे, कोई बोलेगा सर हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, अगर पहले में इन रेडियस लिखूं उसका रेशियो क्या होता है सर्कम रेडियस से, वो अपोजिट होता है 1:2। देखिए ऐसे भी r डिवाइड बाय कैपिटल R इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 व्हिच इंप्लाइज r1 r इक्वल टू 2r, सो कैपिटल R इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल r, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सर्कम रेडियस होती है वो ऑलवेज बराबर होती है ट्वाइस इन रेडियस।
Option A is correct. So pause the video to note it down. Let's move on. Question number 9. Question number 9 is in triangle PQR, angle QR is 110 degree, while O is the incenter. ये important होता है. O incenter इसने अभी माना है of triangle PQR, then measure of angle QPR. ठीक है, ऐसे आप नहीं कर सकते जब तक आपको फिगर बनानी है. देखिए, एक फिगर बनाए आपके पास गिवन क्या है, एक ट्रायंगल PQR, ये रही एक ट्रायंगल PQR बनाई. इसमें O क्या है, incenter, यहाँ पे O रखो, ये आपका incenter है. ठीक है. उसके बाद बोलता है देन आपको क्या, देखिए एंगल QOR, एंगल QOR मीन, देखिए QOR मीन्स ये एंगल आपके पास गिवन है. कितना है ये एंगल आपके पास 110 डिग्री है. देखो आराम से देखो. ठीक है, आपको क्या निकालना है, एंगल QPR. बीच में कौन सा एंगल आया, ये, तो ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है. यहाँ पे O क्या है इस वक्त, इन सेंटर है. आई थिंक आप खुद भी कर सकते हो. बोले उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एंगल किसके बराबर होगा, तो आपको पता होगा. देखिए यहाँ पे ये O इन सेंटर है, तो आपको पता होना चाहिए इन सेंटर की क्या प्रॉपर्टी है, जो ये एंगल यहाँ पे होता है दैट इज एंगल QOR. ये किसके बराबर होता है, 90 डिग्री प्लस एंगल जो यहाँ पे होता है डिवाइड बाई 2 कीजिए. ठीक है, आप यहाँ पे एंगल P भी इसको बोल सकते हैं, एंगल QPR को. आप देखिए ये वहां से गिवन है 110 डिग्री, यहाँ से 90 को यहाँ से शिफ्ट कीजिए डायरेक्टली, इस साइड लाए 90 को, माइनस बनेगा, इक्वल टू यहाँ क्या बचा, एंगल P/2, क्योंकि आपको एंगल P ही चाहिए, यही एंगल तो आपको निकालना है. QPR मीन्स ये एंगल निकालना है, एंगल P मतलब. तो 110 में से 90 डिडक्ट करेंगे, वहां से आपका आंसर जो आएगा, आपका आंसर आएगा 20. तो यहाँ 20 आइए, 2 यहाँ से मल्टीपल होगा, इक्वल टू एंगल P, तो आपका आंसर आएगा 20 into 2 is 40 डिग्री विल बी एंगल P. मसला खत्म. So 40 डिग्री. So option B is correct. Now let's move on next question. Question number 10. So what is question number 10? आप देखिए. So question number 10 जो यहाँ पे है, question number 10 is in triangle ABC. आपके पास एक triangle ABC है, बनाइए. आपके पास एक triangle ABC है, ये रही triangle ABC. ठीक है. परपेंडिकुलर्स AG, BH एंड CI मीट एट O. परपेंडिकुलर उस O पॉइंट पे मीट होते हैं. यू नो परपेंडिकुलर मींस अल्टीट्यूड्स. तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर AG आती है और BH यहाँ से एक परपेंडिकुलर आता है. ठीक है, और यहाँ से CI एक परपेंडिकुलर आता है. तो यहाँ जहाँ पे ये मिलते हैं उसका नाम O है, उसने बोला है. आप खुद बोले, जहाँ पे अल्टीट्यूड्स परपेंडिकुलर्स मीट होते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑर्थोसेंटर. ऑर्थोसेंटर, तो ऑर्थोसेंटर वाला केस है. फिर क्या बोला है, एंगल B मीन्स फुल. जब सिंगल नेम होगा ना तो मीन्स फुल. ये एंगल B कितना है, 44 डिग्री, और एंगल C फुल यानी फुल एंगल कितना है, 66 डिग्री दिया है. व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BOC. आपको निकालना है एंगल BOC. आपको ये एंगल निकालना है जिसको मैं यहाँ से हाईलाइट कर रहा हूँ. तो कैसे निकालोगे, आपको पता है, यू ऑल नो ऑर्थोसेंटर की ये प्रॉपर्टी है, जो ये एंगल होता है एंगल BOC, ये किसके बराबर होता है, यू मस्ट नो, वो होता है 180 डिग्री माइनस दिस एंगल A. ये आपने पढ़ा है, बट यू डोंट नो एंगल A. तो पहले आपको एंगल A निकालना होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. दिस इज ट्रायंगल ABC. दो एंगल्स पता है, तीसरा खुद आपको आएगा. देखिए 66 180 डिग्री में से हम डिडक्ट करेंगे, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180. तो 66 प्लस 44 कितना आएगा, आप कीजिए चेक. 66 एंड 44 ये आएगा 110 डिग्री आएगा. तो इसमें 110 डिग्री डिडक्ट कीजिए तो 70 डिग्री आपका यहाँ पे आएगा एंगल A. सो एंगल A आपको मिला 70 डिग्री. अब यहाँ पे देखिए आप, सो एंगल BOC विल बी 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री. सो आपका एंगल BOC कितना मिलेगा, 110 डिग्री. सो ऑप्शन A इज करेक्ट. इसके बाद मैंने जो क्वेश्चन रखा था, इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन रखा है इस वक्त, वो देखिए वो क्वेश्चन मैंने क्या रखा है. अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है. इन द फॉलोइंग फिगर, मैंने फिगर यहाँ पे बना के रखी है. एंगल Q जो है वो 40 डिग्री है. QS मीन्स दिस पार्ट, जहाँ पे मैंने ये दिखाया भी है, दिस QS इज इक्वल टू AS इसके बराबर, और वो इक्वल है SR के बराबर. ये तीनों लेंथ्स इक्वल है. आपको निकालना एंगल SAR. देखा करो अच्छे से, SAR बीच में ये आया, तो ये एंगल आपको निकालना है. कैसे निकालोगे ये एंगल, देखिए शॉर्टकट बोलूंगा. एक चीज याद रखना, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, मैंने वो प्रॉपर्टीज जब मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल की बोली, वो मैंने बोला क्योंकि जब आप इसमें जाओगे इस वाले ट्रायंगल में, तो ये दो साइड्स इक्वल है, मींस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स इक्वल है. आइसोसेलेस ट्रायंगल में कौन सी प्रॉपर्टी काम करती है, आपको पता है, जब दो साइड्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. उसका कन्वर्स भी ट्रू है जो मैंने वहां पे बोला है. अगर अब दो एंगल्स इक्वल है, उनके अपोजिट दो साइड्स भी इक्वल होते हैं. अब यहाँ देखिए आप, ये दो साइड्स इक्वल है, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला, और इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला. जब ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा. मसला खत्म. मिला आपको ये. अब जब ये 40 है, ये 40 है इस वाले लेफ्ट ट्रायंगल में, तो ये कितना होगा,
आप खुद बोल सकते हो ये कितना होगा, 40 + 40 इज 80, ये 100 होगा क्योंकि 100 + 80 इज 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब जब ये 100 है, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों साइड्स, यहाँ ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसके अपोजिट में ये एंगल है और इसके अपोजिट में ये एंगल है, मींस एंगल ए और एंगल आर ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन मसला है ये कितना होगा, ये पोर्शन देखिए कितना आसान है। अब अगर ये 100 है, ये कितना होगा, 80 होगा। कोई बोल सकता है क्यों? क्योंकि आप बोल सकते हो ये लीनियर पेयर एंगल बनाते हैं। अगर आपके पास एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से कोई एक और लाइन आई, तो इन दो एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे देखिए आप प्रोटेक्टर शेप बनती है, जस्ट लाइक प्रोटेक्टर शेप, तो 180 डिग्री इनका सम होता है, इनको लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं। अब देखिए तो ये 80 होगा, जब ये 80 मिला, अब बोले ये दोनों कितने होंगे, इनका सम 100 होगा, क्योंकि 100 + 80 इज 180, तो 100 में से हाफ कीजिए, ये 50 डिग्री होगा, ये 50 डिग्री होगा, तो ये आपका एंगल आया 50 डिग्री। मसला खत्म। ऐसे आपने सॉल्व किया। लास्ट क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, आसान है। क्वेश्चन नंबर 12, एंगल पी क्यू आर निकालना है। मैंने ऐसे क्वेश्चन रखा है, आप निकालिए इस फिगर में एंगल पी क्यू आर, ये एंगल आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखिए कैसे, सिंपल। अब ये 120 है, ये कितना होगा, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल बनता है, ये 60 होगा, बिकॉज 120 + 60 इज 180 डिग्री। तो जब ये 60 है, ये 62 है, अब ये आप खुद निकाल सकते हो, इनका सम कीजिए, 60 + 62 होगा 122 डिग्री। और अब 180 में से आपको डिडक्ट करना है, कीजिए 180 में से डिडक्ट, बिकॉज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इनका सम हमें 122 आया। तो आप देखिए कितना आएगा। अगर डिग्री से आप यहाँ पे परेशान होते तो मत रखो, यहाँ पे डिग्री बाद में रखो। सो 8 और यहाँ 7, सो 5, तो 58 डिग्री आपको यहाँ पे आएगा। सो ऑप्शन, चलो ऑप्शन मैंने नहीं रखी, इसका आंसर होगा एंगल, जो एंगल पी क्यू आर है वो होगा 58 डिग्री। तो ये यहाँ तक 12 MCQs कंप्लीट हुए। आज द वीडियो, तो नोट इट डाउन। So let's move on. Question number 13 here. Question number 13 is M is the circumcenter of triangle ABC with circumradius 15 centimeter. देखिए आपके पास एक ट्रायंगल है, M उसका सर्कमसेंटर, इसने बोला है कि M उसका सर्कमसेंटर है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC इसने बोला है, ठीक है। और M जो है, M उसका सर्कमसेंटर है। फॉर एग्जांपल ये M हम मानते हैं इसका सर्कमसेंटर, और इसने बोला है, सॉरी हाँ ठीक है, M इसका सर्कमसेंटर है, इसकी सर्कम रेडियस 15 सेंटीमीटर है। तो आपको पहले पता होना चाहिए सर्कम सेंटर कब बनता है, जब 3 अल्टीट्यूड्स मिलते हैं, जैसे मैंने दिखाया था लास्ट टाइम। अगर इस पे अल्टीट्यूड डालेंगे तो ऐसे पड़ेगी, फिर इस साइड से डालेंगे तो ऐसे पड़ेगी, ठीक है, फिर यहाँ से इस साइड पे डालेंगे तो ऐसे पड़ेगी। जहाँ पे मिलते हैं उसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर, ये मैंने पढ़ाया है। या दूसरे तरीके से भी आप बोल सकते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो, सर्कम सेंटर होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। दिस इज ट्रायंगल ABC, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो यहाँ से हमने इस पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला। तो ये M जो होगा मीटिंग पॉइंट, यही है सर्कम सेंटर। तो इसने फिर क्या बोला है, आप देखिए इसने क्या बोला है, समझे। इस पे सर्कम रेडियस जो है वो 15 सेंटीमीटर है। सर्कम रेडियस होती है ये सर्कम रेडियस होती है, यहाँ से लो, यहाँ से लो, यहाँ से लो, तो ये 15 सेंटीमीटर है सर्कम रेडियस। और इसने बोला है BC, टोटल जो BC की लेंथ है, टोटल जो लेंथ है BC की 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड ML इज परपेंडिकुलर, अच्छा यहाँ पे ML, यहाँ पे L बोला है, ML इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है। लेंथ ऑफ ML आपको निकालनी है, आपको इसकी लेंथ निकालनी है। कितना आसान है, आपको पता है AL परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये BC को बाइसेक्ट करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स करेगा, तो ये यहाँ पे हमारा BL बनेगा 12 सेंटीमीटर, बिकॉज टोटल 24 है। अब जब ये 12 है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बना। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर निकालना है। मैंने सिखाया, मैंने ये आपको इससे पहले इस लेक्चर जब हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे थे वहां पर सिखाया है, आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। वो बोलते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमारा 15 है 90 डिग्री के अपोजिट में, 15 स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस B है दैट इज 12, 12 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वही तो आपको निकालना है परपेंडिकुलर, ठीक है। ML जो है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर, 15 स्क्वायर 225, 12 स्क्वायर 144 इक्वल टू P स्क्वायर जो हमें निकालना है। दिस इज 225, इसको शिफ्ट कीजिए, ये 144 बनेगा, इक्वल टू यहाँ पे हमारा P स्क्वायर 225 में जब 144 हम डिडक्ट करेंगे, 5 में से 4 दैट इज 1, तो 81 आपको यहाँ पे बचेगा, दैट इज P स्क्वायर। एंड अब आप खुद देखिए कितना आएगा। सो आपका स्क्वायर को यहाँ लीजिए तो रूट आएगा, रूट 81 इक्वल टू आपका P। सो बिकॉज टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन, बिकॉज परपेंडिकुलर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो 9 होता है ये, सो आपका परपेंडिकुलर 9 सेंटीमीटर आएगा। सो ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन A इज करेक्ट। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था यहाँ पे। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC, हमारे पास फिर से एक ट्रायंगल ABC है,
फिगर बनाया करो वहां पे। हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है। O इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। फिर से हमारा यहाँ पे O जो है, ये हमारा यहाँ पे O है, जो कि क्या है, एक मिनट मैं इस साइड से दिखाऊंगा आपको। O यहाँ पे हमारा, दिस O इज सर्कम सेंटर। आपको निकालना है एंगल BOC, यानी आपको ये एंगल निकालना है, नहीं सॉरी, ये एंगल आपके पास गिवन है 60 डिग्री, एंगल BOC। आपको कौन सा एंगल निकालना है, एंगल BAC, बीच वाला, ये एंगल आपको निकालना है। तो मैंने सर्कम सेंटर में प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई है। सर्कम सेंटर में क्या होता है, जो एंगल यहाँ पे होता है वो ट्वाइस होता है इस एंगल का, यानी एंगल BOC जो है वो बिल्कुल ट्वाइस होगा एंगल A को, क्योंकि ये एंगल तो आपको चाहे एंगल A ही। सो एंगल BOC विल बी ट्वाइस, एंगल BOC वहां से गिवन है 60 डिग्री इक्वल टू ट्वाइस एंगल A। सो 60 डिग्री 2 यहाँ से डिवाइड होगा इक्वल टू एंगल A, तो 2 1 r 2 30 r, सो एंगल A विल बी 30 डिग्री। सो ये भी एक आसान क्वेश्चन था। सो एंगल A 30 डिग्री होगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगी। तो कभी क्या हो सकता है, ये एंगल देंगे आपको, ये निकालना होगा। तो ये अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ यहाँ पे 15 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पे कितना बनेगा 30, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस होता है और यहाँ पे इसका हाफ। तो जैसे मैंने दिखाया, आपको वो प्रॉपर्टी याद रखनी है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15, जो हमारा है, इफ ऑर्थो सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। अगर ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल से बाहर है, ठीक है, देन ट्रायंगल विल बी, उस वक्त कौन से ट्रायंगल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उस वक्त कौन से ट्रायंगल होती है, जब ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल से बाहर होता है, उस वक्त कौन सी ट्रायंगल होती है, उस वक्त हमारी ट्रायंगल सबको पता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होती है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज बोलूँ, ऐसे भी ऑब्जेक्ट वो रख सकते हैं, देखिएगा ऐसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा और ऑप्शंस में यहाँ पे चेंज करूंगा। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ ऑर्थो सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल देन वन एंगल मस्ट बी, ऑप्शंस ऐसे रखेंगे। एंगल हम थीटा से डिनोट करेंगे, इस एंगल को थीटा बोलते हैं। थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री, बी ऑप्शन। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री, सी थीटा 90 डिग्री के बराबर, डी नन ऑफ दीज। तो ऐसे भी वो रख सकते हैं, याद रखो। देखिए, इट मींस 0 डिग्री इज लेस देन थीटा, अपोजिट में पढ़ेंगे थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, तो ऐसे इसको पढ़ते हैं, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180, और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री, वहाँ पे नन ऑफ दीज। बोले, आपने अभी बोला जब ऑर्थो सेंटर बाहर होता है तब ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल बनते हैं, और ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल में एक एंगल क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज होना चाहिए, यानी 90 से ज्यादा और 180 से कम। सो दैट इज थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, तो बी ऑप्शन आएगी। तो ऐसे भी वो रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इफ सर्कम सेंटर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल देन ट्रायंगल इज, तो ये मैं आप पे ही छोड़ता हूँ, आपको पता होगा, चलो डिस्कस करेंगे। अगर सर्कम सेंटर ट्रायंगल के इनसाइड में है तो ट्रायंगल कौन सी होगी, सबको पता है एक्यूट होगी। तो आप फटोफट क्या करोगे, टिक मारोगे। लेकिन ऐसे नहीं आपको टिक मारनी है, आपको क्या करना है, आपको ऑप्शंस भी देखनी है। एक्यूट तो है, मैंने मान लिया ये सही है, ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते। इक्विलेटरल बोथ एंड सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है जिसमें all the sides and all the angles are equal, एंगल 60 डिग्री होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इट मींस दैट दिस इज एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। जब ये एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल है तो ये भी, इसमें भी इनसाइड द ट्रायंगल ही सर्कम सेंटर लाई करेगा, तो ये ऑप्शन भी सही, ये भी। सो बोथ एंड सी, डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। तो इसमें भी वो ऐसे क्वेश्चन रख सकते हैं, देखिए इसमें भी वो ऐसे भी क्वेश्चन रख सकते हैं। देन ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल शुड बी थीटा ग्रेटर देन, जैसे मैंने अभी बोला था, सपोज थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। उसके बाद ऑप्शन बी रखेंगे, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री। उसके बाद थीटा 90 डिग्री, उसके बाद डी नन ऑफ दीज। तो ऐसे भी रख सकते हैं। बोले, अब आपको पता है जब सर्कम सेंटर इनसाइड द ट्रायंगल होता है तब ट्रायंगल एक्यूट होती है, और एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल में हर कोई एंगल एक्यूट होना चाहिए, यानी हर कोई एंगल ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही होगी। तो ऐसे भी वो रख सकते हैं। फाइनली क्वेश्चन नंबर 17, द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड्स द मीडियंस इन द रेशियो ऑफ। सेंट्रॉइड जो होता है वो हर किसी मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, मैंने पढ़ाया है 2:1। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। So now let's move on. Question number 18 here. Question number 18 is in triangle ABC. हमारे पास एक triangle ABC है. AB and AC are 20 cm and 25 cm respectively. ठीक है. हमारे पास देखिए, हमारे पास एक triangle है, triangle ABC. ये हमारे पास एक triangle ABC है. AB and AC. AB कितना है? AB 20 cm है और AC 25 cm है. AD जो है ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल A को. तो जब ये एंगल बाइसेक्टर है, इट इज द केस ऑफ इन सेंटर, उसमें तो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं. देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ BD इज टू
BC, यानी असल में ऐसे क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रेशियो, ये रेशियो क्या होगा, देन व्हाट विल बी द रेशियो BD इज टू DC। अब देखिए व्हाट विल बी BD इज टू BC, ये रेशियो क्या होगा। तो आपको पता है, मैंने तो ये पहले ही प्रॉपर्टीज में पढ़ा है जब मैंने आज लेक्चर स्टार्ट किया, आप खुद बोले, मैंने बोला था, देखिए लेफ्ट इज टू राइट ही निकालना है, BD इज टू DC निकालना है, ये किसके बराबर होगा, यहाँ से देखो लेफ्ट साइड कौन है 20 इज टू राइट साइड कौन है 25, मसला खत्म, कीजिए कैंसिलेशन वहीं पे, आप यहीं पे कैंसिलेशन कर सकते हो, 5 से होगा 5 4 आर 20, 5 5 आर 25, सो 4 इज टू 5 विल बी द करेक्ट आंसर, मसला खत्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इन ट्राइंगल ABC, फिर से हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है, मैंने बना के रखी है, फिर से हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है, AB BC एंड AC आर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। AB आपका 10 सेंटीमीटर है, BC आपका 15 सेंटीमीटर, यानी फुल BC जो आपका है फुल दैट इज 15 सेंटीमीटर BC, ये फुल है इस टाइम, यहाँ से भी ये फुल है, और AC जो आपका है दैट इज 25 सेंटीमीटर, ये फुल AC 25 सेंटीमीटर है। AD is the angle bisector of angle A, जैसे उसमें था लास्ट वाले क्वेश्चन में, एंड I is the incenter, यहाँ पे अभी I भी बोल रहा है, I incenter है, चलो यहाँ पे मानेंगे। The ratio of AI is the ratio of AI and ID, मैंने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ाई, AI and ID का रेशियो क्या होगा, यानी आपको निकालना है AI is the ID, बोलिए, आप बोल सकते हो। तो प्रॉपर्टी मैंने बोली थी, क्या प्रॉपर्टी बोली थी, इस वक्त कैसे हम रेशियो निकाल सकते हैं, मैंने बोला था, देखिए कैसे, जिसपे ये पढ़ती है ना वो आपको उस साइड से लिखना होता है। चलो मैं ऐसे आपको बोलूँ, ये रेशियो किसके बराबर होगा, ये प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की, आपको क्या करना है, ये इस पे पड़ती है BC पे, ठीक है, यानी AD जो है, आप देखिए AD कहाँ पे टच करती है, BC को टच करती है, इनके बगैर जो यहाँ पे दो साइड है उनका सम कीजिए, 10 + 25 किया सम, ठीक है, इज्ड जो नीचे वाली साइड है वो यहाँ लिखो इज्ड 15, बस अब सॉल्व करना है। सो दिस इज 35 इज्ड 15, सॉल्व कीजिए, 5 7 आर 35, 5 3 आर 15, सो 7 इज्ड 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी मैंने प्रॉपर्टी में पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 20, अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस, आपको सेंट्रॉइड निकालना है शॉर्ट में। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में जब हम सेंट्रॉइड पढ़ रहे थे वहां पे मैंने ये क्वेश्चन सिखाया है कि हम कैसे सेंट्रॉइड निकालते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड, यू मस्ट नो x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3। सो वही आपको करना है। तो आपको क्या करना है, ये आपको लेना है, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, दिस इज x3 y3, ऐसे कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। अब निकालिए सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे जो आपका सेंट्रॉइड होगा वो फॉर्मूला क्या है, x1 2 है प्लस x2 आपका -2 है, ब्रैकेट में रखो -2 है, प्लस x3 आपका 3 है डिवाइड बाई 3, ठीक है, कामा y1 आपका 3 है प्लस y2 फिर से -5 ब्रैकेट में रखो, क्योंकि नेगेटिव टर्म हम ब्रैकेट में रखेंगे, यहाँ पे रखना भी चाहिए, तो ऐसे लिखने का कोई तरीका नहीं है, कोई ऐसे लिखेगा प्लस माइनस, या तो डायरेक्टली आपको प्लस माइनस करना है, लेकिन मैं अच्छे से आपको सिखा रहा हूँ आप। सो y1 इज 3 प्लस y2 इज -5, तो ब्रैकेट में रखेंगे, नेगेटिव है, प्लस y3 आपके पास 5 है डिवाइड बाई 3। अब ये सॉल्व करना है, कीजिए चेक, तो ये आपको सेंट्रॉइड मिलेगा, चेक कीजिए आप, 2 + -2 + 3 डिवाइड बाई 3, कामा 3 + -5 + 5 डिवाइड बाई 3, +2 -2 कैंसिल, यहाँ पे -5 + 5 कैंसिल, तो आपका सेंट्रॉइड क्या मिलेगा, सेंट्रॉइड मिलेगा आपको, ऊपर सिर्फ 3 बचा, नीचे भी 3 है, ठीक है ना, बिल्कुल आसान, और वहाँ पे भी आपको 3 बचा, नीचे 3, तो कैंसिल हो जाएगा, तो सेंट्रॉइड विल बी, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे भी 1, सो 1, विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया ये ऑब्जेक्टिव। अब मैं यहाँ पे एक बात आपको बोलना चाहूंगा, आज वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि आज मुझे इसको कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव आएगा। तो अब यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है, देखिए अब 3 डायमेंशनल केस भी होता है, वो एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी बोल के रखूंगा, फॉर्मूला बोल के रखूंगा। अगर 3 कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन थे वहां एग्जाम में, 3 कोऑर्डिनेट्स, देखिए कैसे, कुछ नहीं करना है, इसलिए मैंने बोला मैं यहाँ पे ये दिखाऊंगा, देखिए आसान है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, -3, 4, 5, 6 एंड 7, 8, 4, ऐसे अगर 3 कोऑर्डिनेट्स वहां पे गिवन है तो ये आपका ABC होता है। आप ट्रायंगल भी बना सकते हो, लेकिन ऐसे फिर आपको क्या रखना है, आप ये x1 y1 रखते थे ना, इसको z1 रखो, बस x2 y2 रखते थे ना, इसको z2 रखो, इसको x3 y3 रखते थे ना, इसको z3 रखो। फार्मूला में सिर्फ इतनी चेंज है, जो आप फार्मूला, इसकी फार्मूला क्या होती है सेंट्रॉइड की, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3 यही है, कामा y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे ऐड करना है एक और, यहाँ पे आपको लिखना है दैट इज z1 + z2 + z3 डिवाइड बाई 3, तो ये बनेगी उस वक्त सेंट्रॉइड की फॉर्मूला। इससे आपको 3 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, तो वो आपको इस फॉर्मूले से मिलेगा। तो मैंने ये भी आपको यहाँ पे बोल के रखा। अब जो हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 इस स्लाइड में देखिए, दैट इज इफ द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर हमारे पास एक सेंट्रॉइड है,
अगर किसी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड, जिस ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है फॉर्मड बाय, ये आपके वर्टिसेस है और सेंट्रॉइड ये गिवन है, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्मड बाय, वो ट्राइंगल इन 3 पॉइंट से बनती है ऐसे, ठीक है, ए बी सी अगर ट्राइंगल है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए के 4, x है, बी के y, -5 है और सी के 7, 8 है। तो ये एक ट्राइंगल है और इसका सेंट्रॉइड वहां से ही गिवन है, सपोज ये हमारा सेंट्रॉइड है, ठीक है, और ये इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3, 5, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सपोज अगर g से डिनोट करें या किसी और से, तो 3, 5 इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको क्या निकालना है, देन वैल्यूज ऑफ x एंड y विल बी। तो ये जो यहाँ पे x है और ये y है, इनके वैल्यूज आपको निकालने हैं। देखिए आप कैसे कर सकते हो, ये बिल्कुल आसान है, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको करना है। कुछ नहीं, जैसे अभी आपने किया, दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2, दिस इज योर x3 y3, ऐसे आपको लेना है। अब देखिए आपको क्या करना है, तो इस वक्त सेंट्रॉइड गिवन है, यहाँ से सेंट्रॉइड 3, 5 है, तो ये किसके बराबर होगा, फार्मूला यूज कीजिए। फार्मूला क्या है हमारी, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। मैं यहीं पे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब बोले x1 क्या है, x1 4 है, प्लस बोले x2 क्या है, x2 y है, प्लस बोले x3 क्या है, x3 हमारा 7 है डिवाइड बाई 3। बोले y1 क्या है, y1 हमारा x है, प्लस बोले y2 क्या है, y2 हमारा -5 है, तो यहाँ पे प्लस होता है, फिर y2 हमारा -5 है, y2 हमारा -5 है, प्लस बोले अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली माइनस लिखूंगा। बोले y3 कितना है, तो यहाँ पे प्लस होता है, y3 हमारा 8 है। अब आपको सॉल्व करना है, तो वही फॉर्मूला मैंने यूज की, फिर से सॉल्व कीजिए आप। अब यहाँ पे आपको समझना है, अब देखिए आप, ये 3 जो है ये इसके बराबर होगा, x कोऑर्डिनेट यहाँ से ये है और यहाँ से ये x कोऑर्डिनेट, और ये 5 इसके बराबर होगा। देखिए 3 विल बी इक्वल, अब देखिए 7 + 4 = 11 + y डिवाइड बाई 3, कामा, अब यहाँ देखिए ये 5 जो y कोऑर्डिनेट है इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। देखिए दिस इज x -5 + 8 में से 5 डिडक्ट करेंगे, +3 आएगा डिवाइड बाई 3। अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप निकाल सकते हैं, मसला खत्म हुआ। तो आप विद इन सेकंड्स इसको वहां पे सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्रॉस में 3 3 are 9 इक्वल टू वहां से 11 + y, कामा 3 5 are 15 इक्वल टू वहां से x + 3। चेक कीजिए, 9 + 11 को शिफ्ट कीजिए, -11 इक्वल टू y, 15 + 3 को शिफ्ट कीजिए, -3 बनेगा इक्वल टू x, 9 - 11 क्या आएगा आपको, -2 इक्वल टू y, एंड 15 - 3 आपको आएगा 12 इक्वल टू x। तो देखिए आपको x और y का वैल्यू निकालना था, तो x आपका 12 है, पहले x का वैल्यू देखना है आपको, एंड y आपका -2 है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऐसे भी क्वेश्चन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे वो सेंट्रॉइड पे क्वेश्चन रख सकते हैं। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। So let's move on. Question number 22 here. देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। इन द गिवन फिगर, ये आपके पास एक फिगर है, देखिए एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है, फिर से एक सर्कल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है। यहाँ पे आप एक बात समझिए, ये जो यहाँ पे ये ट्रायंगल है, इसके अंदर ये सर्कल है, तो वो इन सेंटर में होता है, तो ये इन सेंटर बन गया, और ये सर्कल ऑल द 3 वर्टिसेस को टच करती है इस ट्रायंगल को, तो ये सर्कम सेंटर भी बन गया, ठीक है। अब देखिए आपको ये कंफ्यूज करने के लिए फिगर देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सीखना है। देखिए कैसे आपको समझना है। इन द गिवन फिगर फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो निकालना है, ठीक है, ऑफ द सम ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस फॉर स्मॉलर ट्रायंगल एंड बिगर ट्रायंगल। ये स्मॉलर ट्रायंगल है, वो बिगर ट्रायंगल है। इफ द साइड ऑफ स्मॉलर इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 25% ऑफ द साइड ऑफ बिगर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये भी पता चला दोनों जो ट्रायंगल्स है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है। तो उसने बोला है जो छोटी ट्रायंगल है, स्मॉलर ट्रायंगल है, उसका साइड 25% है एज कंपेयर टू जो बिगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रेशियो, लेकिन किसका रेशियो, सम करना है इन रेडियस और सर्कम रेडियस को। देखो ध्यान से सोचना, सम करना है इन रेडियस और सर्कम रेडियस को दोनों ट्रायंगल्स में। तो मैंने फॉर्मूला बोली थी, आपको रेशियो निकालना है। मैं अभी देखो कितना आसान क्वेश्चन है। फार्मूला ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए होती है इन रेडियस, या इसके बराबर होता है a√3/6, या इसके बराबर होता है a/2√3। ये सर्कम रेडियस के लिए फार्मूला होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में a/√3 और a√3/3। तो आपको जो मर्जी है वो ले लो। तो आसान, अगर यहाँ पे आपको देखो ये आसान है, a/√3 और यहाँ पे a/2 यहाँ इसके साथ जुड़ाना है, a/2√3 इन रेडियस के लिए। फिर तो ये दो आप सिलेक्ट यहाँ पे करो, ये आसान हो जाएगा। अब देखिए सर्कम रेडियस के लिए फॉर्मूला a/√3, इन रेडियस के लिए a/2√3। यहाँ पे 2 लगाना है तो बन जाएगी इसकी फॉर्मूला। सो दीज आर द फॉर्मूलाज। अब देखिए हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले स्मॉलर, क्योंकि पहले इसने बोला रेशियो ऑफ सम ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस फॉर स्मॉलर ट्रायंगल। पहले स्मॉलर ट्रायंगल के लिए हम करेंगे। स्मॉलर ट्रायंगल के लिए अब देखिए इसका साइड, स्मॉलर इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड बड़ी इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड का 25% है। अगर मैं इसका 1 यूनिट साइड हूं तो इसका 4 होगा, बिकॉज 25 + 25 + 25 + 25 इज 100। अब देखिए तो ए यहाँ पे साइड होता है, आपको पता है। अब देखिए स्मॉलर के लिए अगर मैं पहले इन रेडियस यहाँ पे निकालूं, तो इन रेडियस किसके बराबर होती है,
a/2√3, लेकिन स्मॉलर ट्रायंगल के लिए हम गए तो a1 है 1/2√3। अब वो निकालिए आप सर्कम रेडियस, तो वो a/√3 है तो a1 है 1/√3। इनका सम करना है, बिकॉज इसने बोला है सम करना है, तो जब आप सम करोगे इनका तो वो होगा 1/2√3 प्लस 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 1 आर, √3 प्लस 2 इंटू √3 इज √3 डिवाइड बाई 2, √3 इंटू √3 शॉर्ट में 3 आएगा। आप देखिए √3 प्लस 2√3 हो गए 3 डिवाइड बाई 2 3 आर 6। कोई ऐसे भी कर सकता है, √3 को यहाँ पे कॉमन निकालेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, वहाँ पे 2 प्लस 1 इज 3, सो 3√3 आएगा, या डायरेक्टली जैसे मैंने बोला। तो 3 1 आर 3 2 आर। तो ये आपको क्या निकालना है, स्मॉल रेशियो आप देखिए रेशियो ऑफ सम ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस फॉर स्मॉलर ट्रायंगल एंड बिगर ट्रायंगल। तो स्मॉलर इज टू बिगर, तो स्मॉलर का सम हमें क्या मिला, √3/2 हो गए इज। अब हम जाएंगे आगे, अब सॉल्व करेंगे फॉर बिगर ट्रायंगल। चलो निकालिए बिगर ट्रायंगल के लिए आप इन रेडियस, लार्जर ट्रायंगल के लिए आप बिगर ट्रायंगल के लिए इन रेडियस किसके बराबर होगी, r, वो a/2√3 है, बट a हमारा 4 है बिगर ट्रायंगल, सो 4/2√3, 2 1 r 2 2 r, सो 2/√3 आया। निकालिए सर्कम रेडियस, वो है a/√3, बट a इज 4, सो 4/√3। इनका सम करना है, यहाँ पे भी जब सम करेंगे दैट इज 2/√3 प्लस 4/√3। देखिए दिस विल बी 2 इंटू √3 2√3 प्लस 4 इंटू √3 4√3 डिवाइड बाई, मैंने बोला है √3 इंटू √3 3 होता है। लास्ट लेक्चर्स में मैंने सिखाया है जब रूट में सेम नंबर होता है तो उसी नंबर के बराबर आता है। ठीक है, अब आप देखिए, चलो मैं यही पर सॉल्व करता हूँ। नाउ लेट्स सी। कोई बोलेगा अब ऐसे क्वेश्चंस कहाँ आएंगे, ये तो लेंथ है, ये लेंथ है ना, 1 मिनट में हो जाएंगे, और ये ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट है तो पेपर इन डेप्थ ही होगा, तो ऐसे आपको नहीं पढ़ने जाना है, वो कोई फायदा ही नहीं है। अगर आपको पोस्ट को हासिल करना है आपको इन डेप्थ पढ़ना होगा, बिल्कुल आसान है। आप देखिए √3 फिर से आप कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ से 2 बचेगा, वहाँ पे 4 एंड दिस विल बी 2 प्लस 4 6 एंड ये √3 यहाँ भी लिख सकते हो, 6√3 आएगा, या डायरेक्टली 2√3 प्लस 4√3, 2 और 4 हो गए 6√3 डिवाइड बाई 3। आप चेक कीजिए आप, 3 1 r 3 2 r, तो नीचे कुछ नहीं बचा, यहाँ 2√3 बचा, तो यहाँ सम मिला 2√3। अब निकालिए, अब आपको रेशो इनका निकालना है, निकालिए रेशो, वहां से आपका आंसर आएगा। रेशो कैसे निकालते हैं, रेशो का मतलब ही होता है डिवीजन, तो √3/2, अगर इसको रेशो का मतलब डिवाइड होता है, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2√3, तो यहाँ पे √3 कैंसिल होएगा। अब यहाँ देखिए आप 1 ऊपर बचा और नीचे 2 2 r 4, सो रेशो विल बी 1 डिवाइड को इस्ट में चेंज करेंगे, 1:4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये हमारे एमसीक्यूज थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन एक और एमसीक्यू यहाँ पे मैंने रखा है। अब ऐसे ही मैंने ये रखा है, इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ये मैंने क्या यहाँ पे रखा है, ये एमसीक्यू, ये आप देखिए। सो दिस एमसीक्यू इज, इस पैटर्न पे मैंने एक क्वेश्चन भी आपको दिखाया। ये एक ट्रायंगल एबीसी है, गिवन है ट्रायंगल एबीसी, जिसमें एबी साइड गिवन है, एसी साइड भी गिवन है, ठीक है, और एडी एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। तो आई यहाँ पे इन सेंटर है, ये भी गिवन है, और बीडी, बस ये देखो बीडी पी के बराबर है और डीसी पी प्लस 3 के बराबर है। यहाँ पे कुछ और सिंबल भी वो रख सकते हैं, सपोज बीडी यहाँ पे क्यू है और डीसी क्यू प्लस 3, मैंने पी रखा है, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या निकालना है, ए आई इज द आई डी, ए आई इज द आई डी। मैंने बोला है हम कैसे निकालते हैं, ए आई इज द आई डी, ये किसके बराबर होता है, ए आई इज द आई डी, जो यहाँ ये साइड है इनका सम करो इज द इस साइड के साथ, लेकिन ये साइड आपको पता ही नहीं है, तो ये साइड पहले आपको निकालना होगा। कैसे निकालोगे, इनका रेशियो किसके बराबर होगा, व्हाट विल बी बी डी इज द डी सी, ये प्रॉपर्टी मैंने इन सेंटर में पढ़ाई। इन दो का रेशियो क्या होगा, लेफ्ट इज राइट, वो होगा जो यहाँ से लेफ्ट इज राइट साइड होंगे 20:25। अब चेक कीजिए आप, यहाँ पे आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, कीजिए कैंसिलेशन आप। तो यहाँ पे जब आप कैंसिलेशन करोगे 5 4 और 25 5 और 25, लेकिन व्हाट इज बीडी, बीडी पी के बराबर है, और इज्ड व्हाट इज डीसी, इज्ड का मतलब डिवाइड होता है तो डिवाइड लिखेंगे, डीसी कितना है, पी प्लस 3 है, पी प्लस 3 लिखिए इक्वल टू वहाँ से 4, इज्ड का मतलब डिवाइड है 5, सॉल्व कीजिए 5p विल बी इक्वल टू 4 इंटू पी इज 4p प्लस 4 3 आर 12, सो इट विल बी, देखिए 5p 4p को शिफ्ट करेंगे माइनस बनेगा, यहाँ से 12 बचा, 5p में से 1p डिडक्ट करेंगे, 1p बचा तो 12 आएगा, सो आपका p आया 12। जब आपको p 12 मिला, अब खुद बोले आप, जब p 12 मिला तो मीन्स ये पोर्शन 12 है और ये p प्लस 3 है, मीन्स 12 प्लस 3 मीन्स ये 15 है ये पोर्शन। अब 12 प्लस 15 कितना हुआ, 27 हुआ, तो इट मीन्स दैट ये साइड आपको BC 27 मिला। अब आप AI इज द आईडी निकाल सकते हैं, निकालिए AI इज द आईडी, वो किसके बराबर होता है, मैंने बोला है वो होता है जो यहाँ से ये दो साइड्स है उनका सम कीजिए, 20 प्लस 25 इज जो नीचे से साइड होगा दैट इज 27 हो गया क्वेश्चन। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ये आएगा आपको 45 इज टू 27, फिर कैंसिलेशन कीजिए 3 से हो जाएगा,
3 1 और 3, बिकॉज अगर आपको चेक करना होगा कि 3 से कैंसिलेशन होगी, आपको सम करना होता है 4 + 5 = 9, तो 9 को 3 से होगा, हाँ, तो इस पूरे नंबर को भी होगा। दिस इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। सो 3 1 और 3 यहाँ एक जाएगा, 3 5 और 15, 3 9 और 27, फिर से 3 से होगा, 3 5 और 15, 3 3 और 9। सो आपका आंसर है 5 = 3। तो ये वहाँ पे एक ऑप्शन होगी, यही करेक्ट ऑप्शन होगी। तो ये हमारा जो ये दूसरा टॉपिक था ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस सेंटर्स, ये हमने कंप्लीट किया इन वन शॉट। आज हमने सारे एमसीक्यूज और पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए। सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इतनी मेहनत मैं करता हूँ, अब आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।